का 95 से ज्यादा है या 95 है, उसको हम साइकिल इनाम देंगे। साइकिल इनाम दीजिएगा? सर साइकिल तो बहुत महंगा था, लगभग 4-5 हज़ार का। सारे स्टूडेंट को हम सम्मानित करेंगे। देखिए मान ली बहुत जल्द मतलब ईद बाद हम लोग एक डेट फिक्स करेंगे, थोड़ा इधर छुट्टी उटी का नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। मैं आ गया हूँ मोतिहारी चंदवाड़ी, जहाँ मैथमेटिक्स टुडे क्लास चलता है और DK मिश्रा सर यहाँ का संस्थापक है। और सर से बात करेंगे कि 12th में जो अभी रिजल्ट आया है और टॉपर में कितने स्टूडेंट हैं, और सर कुछ प्राइज देने वाले हैं मतलब आने वाले वीक में। तो सर से पहले बात करते हैं कि सर अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम तो DK मिश्रा हुआ। सर ये बताइए कि कितने बच्चे आपको यहाँ से टॉप किए? देखिए टॉपर का तो लिस्ट बहुत बड़ा है हम लोग का, काफ़ी स्टूडेंट थे हमारे यहाँ, लेकिन कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो 95 से ज़्यादा नंबर लाया है, तो थोड़ा ज़्यादा सोचने वाला विषय है, काफ़ी बढ़िया नंबर लाया। 90 से ज़्यादा आया है, उस बच्चे को आप क्या क्या देने वाले हैं सर? देखिए जिसका 95 से ज़्यादा है या 95 है, उसको हम साइकिल इनाम देंगे। साइकिल इनाम दीजिएगा? सर साइकिल तो बहुत महंगा था, लगभग 4-5 हज़ार का साइकिल आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, 5,000 मान लिया इतना स्टूडेंट पढ़ रहा है, मान लिया 4-5 स्टूडेंट को हम साइकिल दे ही देते हैं तो क्या हो जाएगा। बच्चा को जब हम नहीं प्रमोट करेंगे तो कौन करेगा, उसका हौसला बढ़ाना है ना। मान लिया बच्चा 12th किया तो 12th के बाद आगे कंपटीशन की तैयारी करेगा या फिर कुछ भी करता है, तो थोड़ा अंदर से होना चाहिए नहीं कि हम बेहतर कर रहे हैं तो लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे टीचर हमारे साथ हैं, हमारे गार्जियन हमारे साथ हैं, तो इसलिए बच्चा को थोड़ा प्रमोशन। 95 प्लस वाले को साइकिल दीजिएगा, 90 प्लस वाले को क्या दीजिएगा? देखिए 95 प्लस वाला का तो साइकिल हो गया, फिर 90 से जो एबव है उसका हम क्या करेंगे कि स्मार्ट वॉच देंगे। स्मार्ट वॉच देंगे। स्मार्ट वॉच भी 3,000 के आते हैं। तो 3,000 का आता है तो प्राइस देना है ना। मान लिया कि जो बच्चा 90 से एबव मार्क्स लाया है तो जान लगा के मेहनत किया, क्लास में हम अकेले पढ़ाए, एक क्लास में 100 स्टूडेंट बैठ के पढ़ा, 150 स्टूडेंट बैठ के पढ़ा, लेकिन उसमें सारा थोड़ी 90 से अबव लाया है, कुछ लाया तो कुछ लाया तो जो ज़्यादा मेहनत किया वही लाया। तो इसका मतलब जो ज़्यादा मेहनत किया, मेरे टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया, हर एक कंसेप्ट को फॉलो किया, तो उसको अलग से प्राइज़ मिलना चाहिए, उसको महंगा प्राइज़ मिलना चाहिए, ताकि अगले साल जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, उनको भी लगे कि हम भी बेहतर करेंगे, हमारा भी 95 से ज़्यादा नंबर होता है या 95 रहता है तो सर हमको साइकिल इनाम में देंगे, स्मार्ट वॉच देंगे, फिर और भी बहुत सारा इनाम है। सर आपके एक बच्चे हैं जो 97 नंबर लाए हैं, क्या नाम है बच्चे का? इरफान खालिद नाम है, और वो लड़का आपको इतना रामनगर का है, पश्चिमी चंपारण का, बहुत बढ़िया 448 नंबर है टोटल, और मैथ्स में 97 नंबर है, बहुत बेहतरीन नंबर लाया। आपको इतना कॉन्फिडेंट था उस बच्चे के ऊपर? हाँ बिल्कुल था, वो लड़का तो हमेशा टेस्ट में टॉप किया है। आप मेरे फेसबुक पे उठा के देखिए, पिछले 1 साल में कई बार उसका हम फोटो पोस्ट किए, कई बार स्टेटस लगाए। सर ये 3 नंबर छूटने का रीजन क्या था? देखिए अब मान लिया कि कई तरह का रीज़न हो सकता है कि बच्चा पूरा बनाया हो, जो टीचर जो कॉपी चेक किया हो तो उसमें कुछ नहीं होता है, जैसे मान लिया कहीं इक्वल टू का साइन सही से नहीं दिया हो, इम्प्लाइज का साइन नहीं दिया हो, या हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं हो सकता है इस पे भी नंबर कटा हो, तो या कोई क्वेश्चन ही गलत किया हो, या ऑब्जेक्टिव 1-2 क्वेश्चन गलत हो, ये भी हो सकता है। तो ये 2-3 नंबर मैटर नहीं करते। जिसका देखिए हम ये जानते हैं, हम पढ़ाते हुए मुझे 12 साल हो गया है, हम ये समझते हैं जिसका भी 90 से एबव नंबर है, 90 या 90 से ज़्यादा, वो समझिए उस 100 का तैयारी किया है, 100 लिख कर आया है, एक आध नंबर तो किसी से भी हो जाता है, तो उसके लिए 2-3 नंबर के लिए कोई इशू नहीं है। आप लोग जितने स्टूडेंट हैं, आप लोग मैथमेटिक्स टुडे ज्वाइन कीजिए और नंबर भरपूर लाइए, और उसको साथ इनाम भी पाइए। देखिए इनाम, देखिए छोटा हो या बड़ा, इनाम होता है, लेकिन सर साइकिल का घोषणा किए हैं, इसमें 95 से लेकर के ऊपर जितना स्टूडेंट है उनको साइकिल देने वाले हैं। और 90 जी जिसका भी मेरे यहाँ 60 से एबव मार्क्स है, 60 से एबव सारे स्टूडेंट को हम सम्मानित करेंगे। देखिए मान लीजिए बहुत जल्द मतलब ईद बाद हम लोग एक डेट फिक्स करेंगे, थोड़ा इधर छुट्टी उटी का माहौल है तो बाकी बच्चा लोग से भी कांटेक्ट करेंगे। जिसका भी 60 से एबव मार्क्स आया है उस सारा लोग को हम मेडल देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, मोमेंटो देंगे, सबको हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट 60 से ज़्यादा मार्क्स लाया वो बहुत बढ़िया किया है, मेहनत किया है। हाँ जो ज़्यादा नंबर लाया है 90 या 90 से अब, तो उसको हाई लेवल का प्राइज़ तो सबको मिलेगा। देखिए इनाम होता है, चाहे 1 रुपया का हो चाहे 1 लाख का हो, इनाम होता है, तो हम सबको सम्मानित करेंगे। सर जो स्टूडेंट अब अगले साल एग्ज़ाम देंगे, सर उनको ऊपर कैसे आप मेहनत कर रहे हैं और बच्चे से मेहनत भी करवा रहे हैं कि ज़्यादा नंबर है?
देखिए इस बार तो हम बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगाए हैं। पिछले साल हम जितना मेहनत किए थे उससे हम बहुत अलग अलग चेंजिंग कर रहे हैं। जैसे हम एक्सरसाइज बुक बनवा रहे हैं, जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं हर चैप्टर पे, जैसे मान लीजिए चैप्टर कंप्लीट हुआ तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका हम वन शॉट करा रहे हैं। जैसे क्लास में पूरा पढ़ा दिए, पूरा पढ़ाने के बाद लास्ट में एक दिन में पूरा उस चैप्टर को कंप्लीट कर दे रहे हैं। अगले दिन उसका पूरा सॉल्यूशन क्लास में करवा रहे हैं। एक ही दिन में बच्चा को, जैसे एनसीईआरटी हम कवर करवा रहे हैं, तो जैसे मैट्रिसेस पढ़ा रहे हैं तो मैट्रिसेस में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 मिसलेनियस 3 में जितना क्वेश्चन है एक ही बार में हम वन शॉट में पढ़ाएंगे और अगले दिन उसको वन शॉट में हम पूरा बनवाएंगे। माने क्लास में हम पूरा पढ़ा दिए पहले, माने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में जितना हुआ पढ़ाए, फिर उसको एक दिन हम लाइव करके लाइन बाय लाइन सीरियली पूरा पढ़ा देंगे एक ही दिन में, और अगले दिन पूरा बच्चा से हम बनवाएंगे क्लास में। और बनवा भी रहे, हम 1-2 चैप्टर का किए हैं, देख रहे हैं बच्चा को बहुत बेनिफिट हो रहा है। और भी टेस्ट सीरीज वगैरह बच्चे से हाँ बिल्कुल टेस्ट सीरीज, हम लोग तो मशीन मंगवाए हैं दिल्ली से, लगभग 1-1.5 लाख का मशीन है। उस मशीन के जरिए हम लोग बच्चा लोग का OMR शीट के माध्यम से टेस्ट लेते हैं और उसे काफ़ी बेनिफिट होता है। उसे बच्चा लोग को हम ये देखते हैं कि जैसे एग्जाम में जाकर बच्चा घबराता नहीं है कि हमको कैसे फिलअप करना है, क्योंकि कुछ ऐसा बच्चा होता है जिसको फिलअप करने, OMR शीट फिलअप करने ही नहीं आता, एग्जाम में जाके घबरा जाता है। हाँ बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट है वो इतना ना OMR शीट बनाता है कि उसको दिक्कत ही नहीं होती। वो जानता है कि सर पूरा प्रैक्टिस कराएं, जाते जाते वो सब क्लियर कर लेता है। देखिए अब जो डीके मिश्रा सर जो है मैथमेटिक्स का समझिए कि चंदमाड़ी में नंबर 1 कोचिंग चल रहा है अभी पे, और 97 नंबर है एक लड़का का, और इसका नाम है पश्चिमी चंपारण का नाम इरफान खालिद, और इनको साइकिल से पुरस्कृत किया जाएगा 2-3 95 से जो भी लड़का है। देखिए गोविंदापुर का है, कल्याणपुर का है, 434 से 95 नंबर लाए हैं। और भी इसमें दुर्गेश कुमार है पहाड़पुर तेजपुरवा का 96, हाँ उसका भी 96 है मैथ्स में 437। और भी ये जिगर कुमार मिश्रा हमारे गांव के ही इजरा के मिश्रा जी हैं, इनका भी 420 नंबर है, मैथ में 90 है। और भी बहुत सारे लोग हैं, मनीष हैं गोढ़वा के, उनका भी मैथ्स में 92 नंबर है। शिवम में 437 नंबर है, मैथ्स में 92 है। राज मिश्रा है 429 है, मैथ्स में 91 है। अंशु है सरोतर से, बहुत सारे लड़का लड़की लोग हैं। अब कितना कम लोग नाम लेंगे, नाम चलिए जहिया सम्मानित होगा उस दिन हम तक खुद आएंगे और आप लोग को पूरा एकदम लाइव दिखाएंगे। कोई आपको ये नहीं कि गुमराह करने वाली बात नहीं कर रहा है, क्या कि पहले भी हम यहाँ पे बहुत 2-3 कोचिंग के साथ ले चुके हैं और स्टूडेंट से बात कर चुके हैं। क्योंकि देखिए अब पढ़ाई, देखिए मैथ ऐसा चीज़ है कि मैथ को आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मैथ आपको समझ में नहीं आएगा। और सर जो है डीके मिश्रा सर, और इनका पढ़ाने का लाजवाब कुछ अलग है, फनी मूड में पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चे सबको भी समझ में भी ज़्यादा आते हैं। देखिए आजकल सीरियस कैंडिडेट है, उनका नंबर अच्छे से अच्छे आने की कोशिश करते हैं सर कि उसको अच्छे नंबर है। अनसीरियस स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कि देखिए आजकल अगर हम बात करें कि बिहार बोर्ड में कि अगर स्पेशल बात करूं तो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और उसमें 50 नंबर बनाना रहता है। अगर जो भी लड़का अगर थोड़ा भी सीरियस होगा वो जरूर है कि 90+ मैथ में ला ही सकता है। सर अगर ये बतलाइए, अगर कोई नए स्टूडेंट आपसे ज्वाइन करना चाहता है जी जी, और उनको पास थोड़ा लगता है कि हम 11th में सही से ट्रैक नहीं था उनको, जी जी, 12th में उनको कैसे गाइड कर रहे हैं सर? देखिए उसके लिए तो मेरे यहाँ बिल्कुल सेपरेट क्लास है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का 11th नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट 12th में आता है, तो उनके लिए पहले हम क्या करते हैं, कुछ बैकअप क्लास देते हैं। जैसे 11th का ट्रिगोनोमेट्री है, वो बिना पढ़े 12th में दिक्कत होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई नया बैच है तो हम बैच में एंट्री देते हैं, पर जो 11th का जो पोर्शन उनका छूटा उठा है, जैसे खास करके ट्रिगोनोमेट्री है, कैलकुलस का पार्ट है, लिमिट एंड डेरिवेटिव है, ये सब चीज़, तो उसको हम पहले अलग से मेंटेन कराते हैं। क्योंकि बिना मेंटेन कराए फिर हमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में दिक्कत होने लगेगा। हाँ, क्योंकि बच्चा को पढ़ाना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, तो उसके लिए थोड़ा अलग से टाइम दे के जो 11th का बेसिक चैप्टर है वो सब कवर कराना पड़ता है, हम सब कराते हैं। चलिए न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत सारे सुविधा है और आप लोग आकर के जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, मार्च क्लोजिंग चल रहा है और अप्रैल से हमको लगता है न्यू सेशन फिर स्टार्ट होने वाले होंगे। 11th का भी अब आ जाएंगे लगभग, लगता है सर अप्रैल से तो आप लोग आके ज्वाइन कीजिए। अभी एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कोई लड़का बायोलॉजी लिया है और एक्स्ट्रा में मैथ लिया है, पढ़ाई मैथ्स का नहीं कर रहा है, सोच रहा है कि हम जैसे तैसे पढ़ लेंगे या क्रैश कोर्स कर लेंगे तो काम चल जाएगा। एक बच्चे का रिजल्ट आया, हम देखे हैं, बायोलॉजी से था,
मैथ्स नहीं लिया था, सॉरी मैथ्स लिया था लेकिन मैथ्स पढ़ा नहीं, सोचा कि ऐसे ही पास कर जाएंगे। रिजल्ट उसका बहुत बढ़िया है, 350 नंबर है। हमको कोई लड़का उसका दोस्त फ़ोन करके बताया। और बायोलॉजी में भी ठीक ठाक नंबर है, लेकिन मैथ्स में उसका देख रहे हैं कि मात्र 12 नंबर आया। 12 नंबर? 12 ही नंबर, क्योंकि मैथ्स वो कहीं पढ़ा ही नहीं। एक बार आया था मेरे यहाँ 1 दिन के लिए, तो पढ़ा, उसको अच्छा लगा, बोला कि सर हम तो इतना ऑब्जेक्टिव है 50 गो, कैसा हूँ जाके रंगेंगे तो 30 गो हो जाएगा, सब्जेक्टिव है कुछ कुछ भांग देंगे हो जाएगा। तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, लेकिन मैथ्स एक्स्ट्रा में था। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी लिया है, एक्स्ट्रा में मैथ है, तो उसको मजाक में मत लीजिए, उसको सीरियस लीजिए, उसको पढ़िए, ताकि उसमें बढ़िया नंबर। जो बायोलॉजी लिया है मैथ एक्स्ट्रा में, तो पढ़ने का ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है। आप नीट में भी जा सकते हैं, मेडिकल भी कर सकते हैं, और आप IIT कर सकते हैं, एयरफोर्स कर सकते हैं, नेवी कर सकते हैं, NDA कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी इंजीनियरिंग के फील्ड में कहीं भी आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आप मैथ्स नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे आपको बहुत दिक्कत होगा। यही आप लोग देखते रहिए BBW न्यूज़ 24। आगे का जो भी समारोह होगा हम जरूर दिखाएंगे आपको। चलिए, थैंक यू।